हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। तो आज हम 11th क्लास में बात करेंगे। सबक नंबर है आपका, ये सिर्फ बता दूं मैं आपको, मुख्तसर अफसाना। इलेवेंथ क्लास में सबक है एक सिर्फ है आपका हिस्सा नसर में। आपकी ये जो नई किताब है इस साल जो चेंज हुई है उसका नाम है गुलजार अदब। मैं उसी के ही चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। 2 चैप्टर पढ़ा दिए मैंने। मुख्तसर अफसाना अब ये सिर्फ चल रही है अपनी। इस मुख्तसर अफसाना में एक सबक है जिसका नाम है गोरी ओ गोरी। किसने लिखा है? सैयद रफीक हुसैन ने। सैयद रफीक हुसैन ने। गोरी ओ गोरी, ये जो सबक है आपके सामने लिखा है, मुख्तसर अफसाना है, लिखा है सैयद रफीक हुसैन ने। और ये सिंफ कौन सी है? मुख्तसर अफसाना। सबक का नाम है गोरी ओ गोरी। तो देखिए, गोरी ओ गोरी किसको कहा गया है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। गोरी कहा गया है एक गाय को। यहाँ जो गोरी कहा है वो किसको कहा है? गाय को कहा गया है। और गाय और उसका एक बछिया है। गाय, इसमें जो कहानी है वो किसकी है? गाय की है और एक बछिया की है। और जो एक मालकिन है, यानी गाय को जो लोग पाल रहे हैं, मालकिन की बेटी, गाय की जो मालकिन है उसकी बेटी है, उसकी कहानी है। तो हम पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा मुख्तसर अफसाना के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मुख्तसर अफसाने के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया है। मैंने 3-4 वीडियो डाली है मुख्तसर अफसाने की। उसकी डिटेल आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट समझा देता हूँ, मुख्तसर अफसाना किसको कहते हैं। मुख्तसर अफसाना हिस्सा नसर की एक सिन्फ है जो अंग्रेजी से उर्दू में आई है। अंग्रेजी में एक सिन्फ चलती है जिसका नाम है शॉर्ट स्टोरी। अंग्रेजी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में एक सिन्फ चलती है, वो है शॉर्ट स्टोरी नाम से। तो ये शॉर्ट स्टोरी ही उर्दू का में ट्रांसलेशन हुआ मुख्तसर अफसाना। ये जो शॉर्ट स्टोरी जो अंग्रेजी में इसकी पैदाइश जो है असल में अंग्रेजी में हुई थी, और इसका जो ट्रांसलेशन है वो किस में हुआ? उर्दू में हुआ, जिसका नाम था मुख्तसर अफसाना। शॉर्ट स्टोरी को ही हम उर्दू में क्या कहते हैं? मुख्तसर अफसाना। क्या होता है इसमें स्टूडेंट? शॉर्ट स्टोरी या मुख्तसर अफसाना जिसमें मुसन्निफ पे कोई एक कहानी, जिसका जिंदगी के कोई एक वाकयात हो सकता है, ये इंसान की जिंदगी की पूरी कहानी नहीं बल्कि उस जिंदगी का कोई अहम एक वाकया हो सकता है, कोई उसका ख्याल हो सकता है, या कोई उसकी जिंदगी में जो अहम घटना है वो घटी जा सकती है, या कोई ऐसा नज़ारा जो इंसान ने अपनी जिंदगी में देखा हो, कोई ऐसी घटना दुर्घटना जो भी देखी हो वो हो सकता है। तो ये मुख्तसर अफसाना में शामिल किए जाते हैं। तो मुख्तसर अफसाना में इंसान की पूरी जिंदगी के वाक़े को बयान नहीं किया जाता बल्कि इंसान की जिंदगी के किसी एक खास वाक़े के बारे में जिक्र किया जाता है, वही कहलाता है मुख्तसर अफसाना। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। लिखा है, तो ये इतना ही है स्टूडेंट्स। इसके बारे में आप ज्यादा अगर देखना तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो काफी लंबी चौड़ी बना रखी है। चलिए बात करते हैं आपके ये 11th आर्ट्स में जो गोरी ओ गोरी जो सबक आया है, ये कैसा सबक है उसके बारे में बात करते हैं। लिखा किसने है इसको? सैयद रफीक हुसैन ने लिखा है। किसने लिखा है स्टूडेंट? सैयद रफीक हुसैन ने ये सबक लिखा है। तो इनकी सवाने याद हमारे लिए ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन जो सबक है उस सबक को पढ़ लेते हैं। देखिए, सबक में स्टार्टिंग से बाता जा रहा है कि चौमासा की अंधेरी रात थी। चौमासा की अंधेरी रात थी। जैसे स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया, मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर अफसाने में कोई कंप्लीट जिंदगी की कहानी नहीं बयान की जाती बल्कि जिंदगी का एक मखसूस वाकया
एक खास वाकया, एक खास घटना, उसका जिक्र किया जाता है। तो इस पूरे अफसाने में जो 6-7 पेज का ये अफसाना है, इस पूरे अफसाने में सिर्फ एक रात की कहानी है, बस एक अंधेरी रात है, उस अंधेरी रात की कहानी है। और उस अंधेरी रात की कहानी में क्या क्या होता है वो सारी बातें यहाँ सैयद रफीक हुसैन ने हमारे सामने दी है। और इसका टाइटल जो है वो क्या रखा है सैयद रफीक हुसैन ने, गौरी और गोरी, ये इसका टाइटल रखा है। तो ध्यान रखना, ये जो मुख्तसर अफसाना हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और इसमें जो बात आई है वो किसकी आई है, सिर्फ एक ही घटना है, वो है चौमासा की अंधेरी रात। चौमासा किसको कहते हैं, चौमासा जो बरसात के जो 4 महीने होते हैं, बरसात के जो 4 महीने होते हैं उसको चौमासा कहा जाता है। तो चौमासा की अंधेरी रात थी, चौमासा की अंधेरी रात थी, इससे ये सबक स्टार्ट होता है, ये मुख्तसर अफसाना स्टार्ट होता है। तो जाहिर सी बात है चौमासा किसको कहते हैं, बरसात के जो 4 महीने जिसमें सावन और भादो जैसे बड़े महीने भी है जिनमें ज्यादा बारिश होती है, उसी चौमासा की एक अंधेरी रात थी। उस अंधेरी रात में क्या होता है, गांव में एक बाढ़ आ जाती है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा समरी टाइप में बता देता हूँ, फिर हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे सबक को। अच्छा इंटरेस्टिंग सबक है ये। देखिए चौमासा की अंधेरी रात है, इस अंधेरी रात में गांव के अंदर जहां ये रहती है वहां एक बाढ़ आ जाती है। तो गोरी, गाय का क्या नाम है, गोरी, और इसको जो पालने वाला जो मालिक है और मालकिन है उनके भी नाम इसमें आएंगे। तो गांव में अचानक बाढ़ आ जाती है, तो सोए हुए रहते हैं। तो गोरी और गोरी भी वहीं, गोरी जो गाय है वो भी वहीं बंधी रहती है। तो मालकिन जो है, मालकिन भी वहीं है, सब रात को सो रहे थे। अचानक पानी ऊपर की तरफ आता जाता है, आते जाते जब अचानक आंख खुलती है पूरे परिवार वालों की, तो सभी हड़बड़ा जाते हैं और सब उसे घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तकरीबन सभी अफराद घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन सिर्फ 2 अफराद बच जाते हैं। वो कौन, एक तो गोरी बच जाती, गोरी का बछिया, एक तो गोरी का जो बछिया है ना, ये गोरी जो गाय है उसका जो बछिया है, उसका जो बच्चा है वो बच जाता है। और एक जो मालकिन है, जो इस घर की मालकिन है, उनकी एक बच्ची है, 6-7 साल की मासूम बच्ची है, वो घर में रह जाती है। जब पूरे परिवार वाले घर से बाहर निकल जाते हैं तो अचानक ख्याल आता है, गोरी अचानक चिल्लाती है क्योंकि गोरी को बछिया नजर नहीं आता। बछिया भाग क्यों नहीं पाता, क्योंकि बछिया एक खूंटे से बंधा रहता है और खूंटा मजबूत रहता है, इसलिए वो बछिया उस खूंटे को खोल नहीं पाता और वो वहीं रह जाता है। गोरी को अपने बच्चे की याद आती है, अपने बच्चे की याद आती है गाय को, और वो ही करती है। अचानक उसकी मालकिन भी बोलती है, उसको भी उसकी लड़की दिखाई नहीं देती। तो गोरी फिर उस पानी में कूद जाती है, और पानी में कूदने के बाद पहले वो किसको बचाती है, अपने बच्चे से पहले वो उसको, मालकिन की जो बच्ची है उसको बचाती है। मालकिन की जो बच्ची है वो एक ताक, कमरे की जो ताक है ऊंचाई के ऊपर, उस पर बैठ जाती है, क्योंकि पानी बहुत ऊंचाई पे आ जाता है, इसलिए वो पानी से बचने के लिए कमरे की ताक के ऊपर बैठ जाती है। गोरी जब जाती है तो गोरी उसको कहती है कि तुम मेरी पीठ पर, गोरी की पीठ पर वो लड़की बैठ जाती है। अब जब गोरी उसको पानी में लेकर तैरती है, गाय जब उसको पानी में लेकर तैरती है तो वो बछिया नजर आता है, लेकिन वो बछिया खूंटे से बंधा रहता है। इसलिए गोरी, वो जो लड़की है वो काफी कोशिश करती है, आखिरकार वो किसी तरह से उस खूंटे से जो रस्सी है उसको जब वो खोल नहीं पाती, तो वो क्या करती है, उससे के गले में से रस्सी निकाल देती है। इस तरह से गोरी भी क्या हो जाती है, गोरी की का बछिया भी बच जाता है, और वो मालकिन की जो बेटी है वो भी बच जाती है। इसलिए इस पूरे सबक में गोरी का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सबक में जो नाम दिया है वो किसका दिया है, गोरी का ही दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चौमासा की अंधेरी रात थी, भीगी भीगी ठंडी हवा चलती थी, झींगरों ने झंकार मचा रखी थी, मेंढक बोल रहे थे टर टर, बेल पीपल के सूखे डगाले पर उल्लू कहता था हुक हु। ये अलग अलग नाम आया, अंधेरी रात का देखो माहौल बनाया गया, यहाँ जिक्र किया है कि झनकार मच रही थी, मेंढक टुटर बोल रहे थे, और उल्लू के कहीं
हुक हुक करता था। बसंती ने करवट ली और फिर मुंह पर बसंती ने करवट ली और फिर मुंह पर थप्पड़ मारा, बोली हाय रे अरे राम कैसे डांस लागे। तो ये बसंती उस मालकिन का नाम है। 6 महीने का बच्चा पास लेटा था बसंती के पास, 6 महीने का उसका बच्चा पास में लेटा था। इस पर हाथ रख लिया और बसंती बोली मेरी जाए फिर आए, बैठा बोलत कैसे टा नास पीटा। ये भोजपुरी भाषा है, उसमें आएगी बार बार हक हु। ये हुक हु किसकी आवाज है? उल्लू की आवाज है, जो बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ कर रहा है। अजी ओजी उठो, गुग्गू बोले मोहे डर लागे, तनी उड़ाए दो। अब वो बसंती अजी उठो, बसंती कह रही है अजी उठो। अजी उठो का मतलब क्या है? वो अपने पति से कहती है उठो मुझे डर लग रहा है, बरगद के पेड़ पे जो ये उल्लू बैठा है, उल्लू की आवाज से मुझको डर लग रहा है, इस उल्लू को तुम उड़ा दो। माधव आंखें मलता हुआ, उस आदमी का क्या नाम है? बसंती के शोहर का क्या नाम है? माधव। और मालकिन का क्या नाम है? बसंती। माधव जो है आंखें मलता हुआ उठ बैठा, खटिया से नीचे पैर लटकाए, जल्दी से फिर ऊपर खींच लिया। माधव जो है आंखें से मलता हुआ खटिया यानी खाट पलंग पे से जैसे ही पाँव नीचे लटकाता है, तो अचानक पाँव जैसे लटकाता है तुरंत उसकी आंख खुल जाती है, नींद से जाग जाता है और वो पाँव को तुरंत ऊपर ले लेता है, क्योंकि पाँव के नीचे क्या आ गया है? पानी आ गया है। तो उठाए, नीचे पैर लटकाए, जल्दी से फिर ऊपर खींच लिया, घबरा कर फिर नीचे देखा, फिर इधर उधर देखा, छोटा सा कच्चा घर था, फूटी चिमनी के धुएं से काली लालटेन थी, धीमी रोशनी में आंगन भर जल रहा था, घर भर में पानी भरा हुआ था। तो इतने दिन वो सो रहे थे, उनको पता नहीं था, क्योंकि पलंग के ऊपर लेटे हुए थे। पूरे घर के अंदर क्या भर गया था? पानी भर गया था। माधव बोला जो का हो रे, जो का हुआ रे। बसंती घबरा कर उठी, बोली अजी देखत का हो? हरे राम भेका को जगा लो, अरे रमकलिया को जगा लो। ध्यान रखना उस लड़की का क्या नाम है? रमकलिया। जो रह जाती है ना लड़की, उसका नाम है रमकलिया। रमकलिया को जगा लो। बसंती घबरा कर बोली अजी देखत का हो? हरे राम भेका को जगा दो, अरे रमकलिया को जगा लो, पानी आया ही गया रे, अरे ओ भैका रमकलिया हो, अरे ओ रमकलिया। रमकलिया को उठाया जा रहा है। 8 बरस की दुबली पतली रमकलिया जागी। कितने बरस की है ये रमकलिया? ध्यान रखना, 8 बरस की ये रमकलिया दुबली पतली जागी और उठी। 8 बरस की दुबली पतली रमकलिया जागी और 6 बरस का भैका जागा। भीका, क्या नाम है इस दूसरे लड़के का? भीका। ये कितने बरस का है? 6 बरस का। 6 बरस का भीका जागा और एक 6 महीने का, 6 महीने का बच्चा है, जो बसंती के बगल में लेटा हुआ है। माधव बसंती के पास वाले पलंग में लेटा है। माधव बसंती का शौहर है, पति है उसका। और इन दोनों के जो बच्चे हैं वो कौन कौन है? एक रमकलिया है जो 8 बरस की है, भीका है जो 6 बरस का है, और एक 6 महीने का बच्चा है। कुल 3 बच्चों के नाम आए। तो भीका 6 बरस का और रमकलिया 8 बरस की। आठ चुप चुप के माधव ने डांटा, चुप करो चुप, माधव ने डांटा। खामोशी से माधव ने कान लगाए। बसंती ने ध्यान दिया, कहीं से आवाज आई थी गड़प शल शल, गड़प शल शल। देखो ये नाम आ रही है ना अलग अलग, देखो एक नाम आया है हुक हु। तो ये जो हुक हु आवाज है वो किसकी है? उल्लू की आवाज है, जो बरगद की बैठे की पेड़ पर बैठा हुआ आवाज कर रहा है। एक आवाज आई है टर टर, ये है मेंढक की आवाज। और एक आया है गड़प शल शल, गड़प शल शल। तो स्टूडेंट ये जो आवाज है ये किसकी है? पानी की, पानी के बहाव की, पानी का जो तेज बहाव होता है उसकी आवाज है ये गड़प शल शल।
शल शल गड़प शल शल। गुग्गू बोला हुक हु। ये गुग्गू कौन है? उल्लू को गुग्गू कहा गया है। गुग्गू बोला हुक हु। खटोले से कूद पानी में छप छपाते बच्चे माँ से चिमटे। माधव उठा देखने को दरवाजे की तरफ चला। बसंती दौड़ी अजी जावत कहाँ हो जी। तो माधव कहाँ की तरफ दौड़ता है? दरवाजे की तरफ दौड़ता है। बसंती उसको रोक कर कहती है अजी जावत कहाँ हो जी। जावत कहाँ हो जी मतलब कहाँ जाते हो जी। अजी जावत कहाँ हो जी। बाहर से आवाज आई माधव भैया हो माधव भैया। अरे बाढ़ आई बाढ़ आई। अब बात आई समझ में आपके कि वो किस वजह से पानी उनके घर तक पहुंच गया। क्योंकि गांव में क्या आ गई है? बाढ़ आ गई है। और गांव में बाढ़ आने की वजह से घर में पीछे तरफ है, मोहल्ले में चारों तरफ शोर मच रहा है कि बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई। अजी जावत कहाँ हो जी। तो बाहर से आवाज आई माधव भैया। और माधव भैया अरे बाढ़ आई। उठ रे उठ माधव भैया। शड़प गल शड़प गड़प शल शल। पानी के बहने की आवाज तेजी से बढ़ रही थी। तो देखो ये जो गड़प शल शल जो आवाज है वो किसकी आवाज है? पानी के बहाव की आवाज है। तेजी से बढ़ रही थी। मैं बकरी बोली। हाँ हाँ कहीं गैया चिल्ला रही है। मैं तो बकरी की आवाज है। मैं जो लफ्ज आया आपकी किताब में वो तो किसकी आवाज है? बकरी की। और हाँ हाँ की जो आवाज है वो किसकी है? गाय की। तो ये अलग अलग आवाजें आ रही हैं, इनका नाम ध्यान रखना। हुक हु जो है उल्लू की आवाज है। टर टर मेंढक की आवाज है। गड़प शल शल जो आई है वो पानी की आवाज है। और मैं बकरी की आवाज है। और हाँ हाँ गाय की आवाज है। घर के गोजर पर में मिलजुल कर हलचल मच गई। सब जाग उठे, सब भागने लगे। कोई पुकारता था, कोई चिल्लाता था, कोई रोता था। माधव ने रमकलिया को कोठे की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया। यहाँ देखो बात समझ में आई। माधव ने कहाँ खड़ा कर देता है रमकलिया को? कोठे की सीढ़ी पर। कोठे की यानी कमरे की सीढ़ी पर खड़ा कर देता है। घर के बाहर माधव ने रमकलिया को कोठे की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया। भीखा को गोद में लिया और सामान रखने और उठाने में लग गया। बसंती ने गोद वाली लड़की को दबाए दबाए तैरती हंडिया पकड़ ली। और मटका कतराया हुआ पर से निकला जाता था, उसे पैर से रोका। तो देखो रमकली सारी चीज जब पानी ऊपर आ गया तो घर की जितनी भी चीजें मटके हैं और छोटी मटकी है वो सब बहते हुए तैरते हुए आगे जा रही है। और बसंती जो है अपने गोद में वो 6 महीने की बच्ची को लिए हुई है और वो जाती हुई चीजों को रोकने की कोशिश कर रही है। परे से निकल जाता, उसे पैर से रोका। घर के बाहर आदमी और जानवर सभी जो हैं वो चिल्ला रहे थे। घर के अंदर रमकलिया और भीखा रो रहे थे। पानी का शोर अंदर और बाहर सब जगह था। बसंती और माधव के घर के सामान में लगे थे और शोर हुआ भागो बसंती निकल। अरे माधव भाग। पानी ने हिचकोला लिया और पिंडली से उचका और रानों तक आया। देखो पानी ने हिचकोला लिया, पहले तो पाँव पानी जो है टखनों तक था। बाढ़ ऐसी होती है, पानी पहले कहाँ तक था? टखनों तक। फिर पिंडली से अब कहाँ तक आ गया? पिंडली से अब कहाँ तक आ गया? रानों तक। रानों मतलब जांघों तक। पिंडली से कहां तक आ गया पानी? अब बढ़ता हुआ जांघों तक आ गया। तो इस तरह से पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और बसंती और माधव की परेशानी भी बढ़ती जा रही है और उनके साथ साथ पूरे गांव वालों की जो परेशानी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये स्टूडेंट यहाँ तक जो है आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी आगे की कहानी लाइन टू लाइन पढ़ूंगा और जो अब तक मैंने बताया है उसको बार बार गौर से सुन लीजिए। अच्छा चैप्टर है, अच्छा सबक है, समझ में आने वाला है, इसको पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा तो आगे की जो बातें मैं लाइन टू लाइन आपको बताता रहूंगा। तो तब तक वीडियो को बार बार देखिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।